इस कहानी में हम देखेंगे कि रानू चिड़िया ने कैसे अपने अपमान का बदला लिया। दूर जंगल में कालू कौवे और गौरी चिड़िया का एक ढाबा था। दोनों उसी ढाबे को चलाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन कौवे के ढाबे पर मिठू तोता खाना खाने के लिए आता है। गौरी चिड़िया उसे खाना देती है। अरे गौरी चिड़िया, ये खाना है, इस खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं है। ए मिट्ठू तोते, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से जाओ। मेरे खाने को बेस्वाद मत बोलो। अरे गौरी चिड़िया, तुम ऐसे अपने कस्टमर से बात करती हो? ऐसे तो तुम्हारे दुकान पर कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, कोई नहीं आएगा तो मत आए। यह कहकर मिठू तोता वहां से चला गया। अगली सुबह एक चील आया। उसने बोला, ए चिड़िया, खाने में क्या है? मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। तभी गौरी ने खाना निकाला। वह खाना खाते ही बोला, यह खाना है? इतना बेस्वाद खाना तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया है। यह कहकर चील भी वहां से चला जाता है। ऐसे चलता रहा तो हमारा यह ढाबा बंद करना पड़ जाएगा। मैंने सुना है कालू कौवे कि यहाँ दूर एक रानू चिड़िया रहती है और वह भोजन बहुत ही अच्छा बनाती है। मैं कल ही उसके पास जाती हूँ और अपने ढाबे में रख लेती हूँ। अगली सुबह गौरी चिड़िया रानू के घर जाती है। रानू, क्या तुम मेरे ढाबे पर काम करोगी? तुम्हारे तो बच्चे हैं, तुम पैसा कमाओगी तो इनका लालन पालन भी अच्छे से कर पाओगी। ठीक है गौरी बहन, कल मैं आपके ढाबे पर काम करने आ जाऊंगी। रानू खाना बनाती है और तभी वहां कबूतर आ जाता है और वह कहता है, चिड़िया, क्या है खाने में? दाल चावल और खाना निकाल दो क्या? हाँ, जल्दी निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कबूतर खाना खाता है और वह कहता है, वाह, खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना है। मेरे दोस्त और भी हैं जिन्हें भूख लगी है, मैं उन्हें जाता हूँ और भेज देता हूँ। गौरी चिड़िया और कालू कौवा भी वहीं पर थे। तभी कालू कौवा कहता है, देखो गौरी, लगता है रानू चिड़िया का खाना बहुत ही अच्छा बन रहा है। सारे कस्टमर खुश होकर जाते हैं हमारे दुकान से। तभी रानू चिड़िया दुकान की साफ सफाई करती है और उसके हाथ से प्लेट गिर जाता है। रानू, ये प्लेट कैसे गिर गया? तुम मेरे ढाबे पर काम करने आती हो कि नुकसान करने आती हो? और गौरी रानू को धक्का दे देती है। रानू चिड़िया गिर जाती है और वह कहती है, देखो बहन, मुझे काम की ज़रूरत है, पर मैं इतनी भी लाचार नहीं हूँ कि मैं बेइज्जत होकर कहीं काम करूँ। यह मेरे वसूल के खिलाफ है। मुझे तुम्हारे ढाबे में काम नहीं करना है। और यह कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। तभी कौवा कहता है, ये तुमने क्या किया? अच्छा खासा सब ठीक चल रहा था, पर तुमने सब खराब कर दिया है। मैं क्या करूँ कालू जी, आप जानते हैं मुझे गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है, पता है। और गुस्से में मैंने रानू को धक्का दे दिया। जाने दो, गई तो गई, मैं अपना ढाबा चला लूँगी। रानू चिड़िया बैठ के रोती है। तभी उसको कुकू बोलती है, क्या हुआ मम्मा, आप क्यों रो रही हो? नहीं बेटा, वो गौरी चिड़िया अपने आप को क्या समझती है? उसने मुझे धक्का दिया है। अब मैं उसके ढाबे पर काम नहीं करूँगी। वो क्या समझती है कि मैं ढाबा नहीं खोल सकती हूँ? माना कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं अपने ही ढाबा खोलूँगी और अपने ही ढाबा में भोजन बनाऊँगी। बेटा, आप अपना ख्याल रखना। मैं आपके नाना के पास जाती हूँ और कुछ पैसे मांग के लाती हूँ, जिससे हम अपना ढाबा खुद खोलेंगे। मैं आपको लेकर जाती बच्चे, पर आप जाओगे तो और ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं अकेले ही जाऊँगी और जाके जल्दी से आती हूँ। आप अपना ख्याल रखना मेरे बच्चे। यह कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वह अपने पापा को जा करके सारी बात बताती है। उसके पिताजी बैठकर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं और वह भी उससे बहुत ज़्यादा सहमत हो जाते हैं। कुछ पैसे वह निकाल के गौरी चिड़िया को दे देते हैं और वह वहाँ से पैसे लेकर वापस चली आती है। बच्चे, आप ठीक हो ना? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। नाना ने पैसे दिए क्या?
हाँ मेरे बच्चे, हम कल ही एक ठेला खरीदेंगे और अपने ढाबे का शुरुआत करेंगे। अगले दिन रानो अपने ढाबे पर दाल चावल बनाती है, पर उसके दुकान पर कोई नहीं आता है और वह चली जाती है। मम्मा, आज तो हमारे ढाबे पर कोई नहीं आया। कोई बात नहीं बेटा, हमारा ढाबा थोड़ा जंगल में है। जब सबको पता लग जाएगा तो सब कोई आएगा और यहाँ खाना खाने लगेगा। ऐसे हिम्मत नहीं हारा जाता है बेटा। यह कहकर रानो और उसकी बच्ची सो जाते हैं और अगली सुबह रानो और कोको अपने ठेले पर दाल चावल बनाते हैं। तभी मुट्ठू तोता वहाँ से गुजर रहा होता है और वह रानो चिड़िया के ठेले के पास आता है। ये क्या खाने में ठेला, पहले तो मैंने यहाँ नहीं देखा। हाँ तोते भैया, यह ठेला मैंने नया नया खोला है, कुछ ही दिन हुए हैं। तभी रानो खाना देती है। तोता खाना खाता है और कहता है खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बात और विचार बहुत ही अच्छा है। और तोते को देख के और भी पक्षी वहाँ खाना खाने आ जाते हैं। सारे पक्षी को रानो चिड़िया का खाना बहुत ही पसंद आता है। उधर गौरी चिड़िया अपनी हालात पर रोती रहती है। उसके ढाबे पर सिर्फ मक्खियाँ ही भिनभिना रही होती हैं। देखो देखो कालू कौवे, सारे पंछी अब उस रानो के ढाबे पर खाना खाते हैं। हमारा ढाबा तो मानो पूरी तरह चौपट ही हो गया है। तभी कालू कहता है तुम्हें तो अपनी जबान पर कंट्रोल ही नहीं है और ना ही अपने गुस्से पर। घर आई लक्ष्मी को तुमने भगा दिया, अब भुगतो। और गौरी खूब रोने लगती है। वहाँ रानो चिड़िया के खाने के साथ साथ उसके बात करने का तरीका भी सबको बहुत ही अच्छा लगता है। और यूँ कहें कि रानो ने सबका से अपना एक रिश्ता बना लिया था। तभी कबूतर कहता है कि एक रानो चिड़िया है और एक गौरी कितनी नकचिड़ी है, सीधे मुंह से तो कभी बात ही नहीं करती है। यह सब आपस में बात करने लगे हैं कि यह रानो चिड़िया कितनी ही अच्छी है। एक तो ढाबे पर मेहनत से काम करती है और सबसे अच्छे से बात करती है, सबका अच्छे से ख्याल रखती है, कितने सारे गुण हैं उसके अंदर। इसी तरह रानो ने अपने काम से अपने पापा का पैसा भी चुका दिया और पूरे जंगल में कोई ऐसा ना था जो रानो चिड़िया को नहीं जानता था। उसी तरह सभी लोग उसके वहाँ खुशी से आने लगे और खाना खाने लगे। खुशी खुशी रानो अपने कोको के साथ रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह चाहे नौकर हो या मालिक हो, सबके पास एक अभिमान होता है। हमें सबकी इज्जत करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।